नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों अगर आपका सपना है आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे में कोई भी जॉब लेनी है, तो आपको जीएस पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि जीएस जो है प्री में 40 नंबर के आते हैं पहले पेपर में और उसके बाद फिर 60 नंबर की आती है, यानी जीएस का रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी के क्रम में हम अंकित भाटी सर की जो बुक है आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी मतलब रेलवे से संबंधित है, बहुत ही बेहतरीन बुक दोस्तों बनाए हैं, पूरा हमने देखा है। तो देखिए आज हम इसी की शुरुआत करेंगे, आज से हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखिए आपके दोस्तों अगर प्री में 40 नंबर की जीएस आएगी, तो अगर आप पूरी बुक ये कंप्लीट करेंगे जितने अभी पीवाईक्यू इसके बाद मैं शुरू करूँगा दोस्तों, तो मतलब यहाँ पे हमारी जो थ्योरी होगी वो हम सारी देखेंगे। उसके बाद पीवाईक्यू के लिए मैं अलग से बुक लाऊँगा, वो सॉल्व कराऊँगा पूरी। तो इस तरह अगर आप कर लेंगे मेरे साथ और देखिए अगर आपको जीएस पढ़ना है केवल, तो मेरा चैनल ज़रूर फॉलो करिए। मैं पूरा जीएस पे ही काम करता हूँ दोस्तों, सुबह से लेकर शाम तक ट्रिक बनाना, बहुत सारी चीज़ें। अब मेरी जितनी वीडियो है कोई ऐसी वीडियो ना होगी जिसमें 1-2 ट्रिक मेरी ना रही हों। और ये बुक की अगर मैं बात करूँ तो बुक में कम से कम हज़ारों से ज़्यादा ट्रिक रहती है हर बुक में दोस्तों, और बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा अगर जीएस पढ़ना होगा तो। अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें देखते हैं हम आज पहले सिलेबस देखते हैं, यानी मतलब इसमें कौन-कौन सी चीज़ें दी हुई हैं हमारी। देखिए सारी चीज़ें हम ये देख लेंगे, उसके बाद दोस्तों हम ये देखेंगे जितना इम्पोर्टेंट रेलवे से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आज हम वो देखेंगे, ठीक दोस्तों? उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते चलेंगे, जैसे एक दिन में हम 3-4 चैप्टर देख लेंगे जैसे, फिर उसके आगे फिर बढ़ेंगे, तो इस तरह हम करते रहेंगे लेकिन डेली मैं चैप्टर नहीं दिखाऊँगा आपको, आपको चैप्टर देखना है इसी में दोस्तों। आगे मैं बढ़ता रहूँगा, लास्ट में जिस दिन खत्म होगी उस दिन मैं दिखाऊँगा कि मैंने सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक दोस्तों? तो हम लोग बढ़ते हैं, देखिए ये सारे चैप्टर हैं, मैं पढ़ दूँ शुरू से 1-2 चैप्टर पढ़ देते हैं, विविध तक पढ़ देते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट चैप्टर। देखिए पहले हम देखेंगे भारतीय रेल महत्वपूर्ण तथ्य इनके देखेंगे, फिर हमारा चैप्टर शुरू हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य, क्वेश्चन आता है, ज़रूर आता है। इसमें मैं बहुत सारी ट्रिक दूँगा आपको। दोस्तों इस बुक में मैं इतनी ट्रिक बताऊँगा आपको, बहुत सारी बताऊँगा, क्योंकि ये सारे वो टॉपिक है जो मैं अपने हाथों से लिखा हूँ अलग, नोट किया हूँ, या बहुत सारी चीज़ें आप देखे होंगे जितने भी वीडियो में डाल रहा हूँ, जिसमें मेरा चित्र है, देखेंगे आप अगर आप, तो उसमें आपको बहुत सारी दिखाई देंगी ट्रिक, ठीक? उसके बाद देखिए भारत के प्रमुख त्योहार, उत्सव एवं मेले देखेंगे, भारत के प्रमुख मंदिर देखेंगे, भारत की प्रमुख लोक कलाएँ देखेंगे, भारतीय परिधान देखेंगे, वाद्य यंत्र एवं वादक देखेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देखेंगे, भारत के प्रमुख युद्ध अभ्यास देखेंगे, विश्व के प्रमुख देश, राजधानी, मुद्रा देखेंगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस देखेंगे, आपको बताएँगे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विश्व में क्या अंतर है, भारत के प्रमुख शहर, राज्य एवं उनके भौगोलिक उपनाम देखेंगे, प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम देखेंगे, महत्वपूर्ण समितियाँ एवं प्रमुख आयोग देखेंगे, महत्वपूर्ण संगठन देखेंगे दोस्तों। उसके बाद करें विश्व के प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु पक्षी एवं प्रतीक चिन्ह देखेंगे, प्रमुख उद्योग महारत्न नवरत्न कंपनियां देखेंगे, प्रमुख पुरस्कार देखेंगे, प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक देखेंगे, भारत के प्रमुख परिवहन देखेंगे, यूनेस्को हेरिटेज साइट एवं रामसर साइट देखेंगे। उसके अगर हम आगे बात करें तो पर्यावरण से संबंधित प्रमुख तथ्य देखेंगे, शब्द संक्षेप देखेंगे, भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं देखेंगे, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय देखेंगे, खेल खिलाड़ी देखेंगे, गुप्तचर संस्थाएं देखेंगे, समाचार एजेंसियां देखेंगे, सरकारी दस्तावेज भी देखेंगे, जनगणना 1 नंबर हर मतलब एग्जाम में आता है, 3 पेज की है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है। विविध फिर हम देखेंगे, विविध में दोस्तों देखिए इतनी सारी चीजें होती, वही विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, महाजनपद, राजधानी, घास के मैदान जीवन में कभी भूलेंगे नहीं, एक बार पढ़ा दूंगा दोस्तों। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे और बहुत सारी ट्रिक होंगी, यकीन मानिए जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि मैं कितनी ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक नहीं होती, वो रिलेट करना होता है दोस्तों, मैं चीज़ों को रिलेट करके बताता हूँ, समझ में आया कि नहीं? तो वो सारी चीज़ें होंगी, आपको अलग से कुछ नहीं याद करना पड़ेगा दोस्तों, बहुत सारा है, सारा कंटेंट इसमें मुझे लगता है समाहित है। अगर ये बुक पूरी आप कंप्लीट कर लिए दोस्तों, तो मुझे तो नहीं लगता जीएस में कोई पोर्शन आपका वीक रहेगा इससे रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें हैं, 224 पेज की बुक है दोस्तों, पूरी हम देखेंगे थ्योरी से। तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, भारतीय रेल के महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों आज मैं पूरा कंप्लीट नहीं, देखिए ये तो पूरा कंप्लीट कर दूँ टॉपिक, लेकिन कल से हम फिर स्टार्ट करेंगे शास्त्रीय नृत्य से, समझ आया कि नहीं? यानी हम वो सारी चीज़ें देखेंगे, क्लासिकल डांस, लैंग्वेज वगैरह-वगैरह, जितनी चीज़ें दी हुई हैं हम फिर कल से देखेंगे। आज हमारा एक इंट्रोडक्शन टाइप का होगा, जिसमें हम रेल के भारतीय रेल के महत्वपूर्ण तथ्य देख लेंगे। हमारा तरीका क्या है पढ़ाने का या पढ़ने का, आप लोग जानते भी हैं, तो सारी चीज़ें हम वो देख लेंगे, ठीक? देखिए ये इसलिए मैंने शुरू किया क्योंकि रेलवे की वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, तो मतलब बहुत सारी जीएस की डिमांड भी रहती है लोगों को। बहुत लोगों के पास किताब नहीं है, जिसके पास किताब है वो भी पढ़ सकते हैं, जिसके पास नहीं है वो भी पढ़ सकते हैं। तो मतलब ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक? बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस पढ़ते रहिए कुल मिला के। अब हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, देखिए पहला जो फैक्ट दिया है
कि जॉर्ज स्टीफेंस को विश्व रेलवे का पितामह कहा जाता है। अगला है लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का पितामह कहा जाता है। आप सुने होंगे 1853 में रेल चली थी हमारे यहाँ, 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से कहाँ चली थी, थाड़े चली थी ना। तो वो भारतीय रेल के पितामह कौन है दोस्तों, डलहौजी हैं। लेकिन अगर विश्व में बात करें तो स्टीफेंस हैं, कौन है, जॉर्ज स्टीफेंस। आगे अगर बात करें विश्व में प्रथम रेल कब चली थी दोस्तों, 27 सितंबर 1825 को इंग्लैंड के स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच में चली थी। देखिए टन दोनों में लगा है, ठीक। तो आप इस तरह याद कर सकते हैं, स्टॉक से डार्लिंगटन, स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चली थी कब, 1825। देखिए ये ना याद रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सन याद होना चाहिए, 1825। भारत में प्रथम रेलवे चलती है 16 अप्रैल 1853, अभी बताया। मुंबई में पोरी बंदर से थाड़े के बीच चलती है, जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था, ब्लैक ब्यूटी दोस्तों। अगला है कि भारत की प्रथम रेल ने कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी, तो 34 किलोमीटर की दूरी दोस्तों इन्होंने तय की थी, ठीक। याद रखेंगे, याद होना भी चाहिए। भारत में प्रथम रेल डलहौजी के समय चलाई गई थी, अभी ऊपर हम देखें, ठीक, डलहौजी के समय चली थी। भारतीय रेल अमेरिका, रूस, चाइना के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है हमारा भारतीय रेलवे। अगर हम बात करें प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस हम मनाते हैं, कब मनाते हैं, 16 अप्रैल को। अच्छा इसका रीजन क्या है दोस्तों 16 अप्रैल, क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलवे हमारे यहाँ चली थी, ठीक, पहली रेलगाड़ी हमारे यहाँ चली थी, उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। इसलिए हम 16 अप्रैल को क्या मनाते हैं, भारतीय रेल दिवस मनाते हैं। याद रखेंगे, चीजें याद हो रही, थोड़ी बहुत रिकॉल हो रही कि नहीं दोस्तों, होनी भी चाहिए। अगला है भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है, तो सुरक्षा है, संरक्षा है एवं समय पालन है। तो तीन चीजें हैं, सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। अगर हम आगे बात करें भारतीय रेल का आधिकारिक शुभंकर प्रतीक एक भोलू नामक नाम का हाथी है, एक भोलू नाम का हाथी है दोस्तों, याद रखेंगे। मतलब इसका शुभंकर क्या है, एक भोलू नाम का हाथी है। पूछा जा सकता है रेल व ट्रेन का हिंदी में शाब्दिक अर्थ जो इसका हिंदी होता है दोस्तों, वो लौहपत गामनी होता है, यानी लोहे की पटरी पर चलने वाली गामनी, ठीक। तो इस तरह है। अगला है भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है तथा विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। यानी भारत मतलब एशिया की बात करें तो पहला है, अगर विश्व में बात करें तो चौथा है दोस्तों, ठीक। तो ये याद हो जाएगा। अगला है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में वायसराय कर्जन के समय में होती है। याद रखेंगे, हिस्ट्री में मैंने पढ़ाया भी होगा आपको, रेलवे बोर्ड मतलब रेलवे जैसे मतलब वो था ना हमारा कि जैसे अकाल, मैंने बताया था अकाल पड़ेगी फिर हम सिंचाई करेंगे, सिंचाई करेंगे जब पैसा आएगा तो रेलवे में सफर करेंगे, वहां हमें पुलिस मिलेगा, पुलिस मिलेगा उसके बाद हम पूछेंगे किस विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। तो ये 5 आयोग मैंने आपको बताए थे एक लाइन से, ठीक। मतलब अकाल आयोग, सिंचाई आयोग, जैसे एक था 1899, एक था 1900, 1901, 1902, तो इस तरह के करके थे, ठीक दोस्तों। याद है कुछ कि नहीं आप लोगों को, याद करिएगा दोस्तों, सारी चीजें पढ़ाई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाई गई हैं, लेकिन याद होगा तभी अच्छा चीज बात है। देखिए अगर हम बात करें भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, जैसा कि सभी को पता है। लिखा है भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है, कोलकाता मेट्रो सहित मिला करके कोलकाता को। कुछ स्रोतों में रेलवे जोनों की संख्या 19 मिलती है। हाँ एक टीचर भी अभी जल्द ही हम पढ़े थे उनसे, तो 19 बता रहे थे दोस्तों, क्योंकि उन्होंने किसको शामिल किया था, तो कोंकण रेलवे जोन को भी शामिल कर लिया था। समझा कि नहीं। लिखा है कि भारत का 18वां रेलवे जोन कौन है, दक्षिण तटीय रेलवे है, इसे 2019 में शुरू किया। रेलवे जोन याद करने की आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जो सारी समय उस समय मतलब क्लियर हो जाएगा आपको, किस साइड कौन से हैं सब बता दूंगा, लेकिन वो हम फिगर से बताएंगे दोस्तों। एक दिन बता देंगे, किसी कल या परसों में हम बता देंगे, जब भी इसका टॉपिक आगे आएगा तो हम वो चीज डिस्कस कर लेंगे, ठीक दोस्तों। तो आप टेंशन ना लीजिए, जब वो हम पढ़ रहे हैं ना जियोग्राफी जब हम पढ़ेंगे दोस्तों, वहां तो हम वो चीजें कवर कर लेंगे, या फिर जैसे रेलवे से रिलेटेड कोई टॉपिक अगला आएगा जिसे हम देखेंगे, बस तुरंत हम वहां से उसे कर लेंगे, समझ कि नहीं। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है उसके बारे में, हम ये करा देंगे 18 जोन आपको पूरे। लिखा है भारत का 18वां रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे 2019 में शुरू किया गया। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन है, उत्तर रेलवे जोन है, इसकी लंबाई कितनी है, तो 6807 किलोमीटर है दोस्तों। अगर हम बात करें भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है, तो उत्तर पूर्वी रेलवे जोन है। भारत में पहली मालगाड़ी कब चली, तो 1837 ईस्वी में चलती है दोस्तों, जिसका नाम था रेड हिल रेलवे था। यह ट्रेन जो है रेड हिल से चिंत्रांदी पेट चेन्नई पुल तक 25 किलोमीटर चली है। इस ट्रेन का इस्तेमाल ग्रेनाइट परिवहन के लिए किया गया था दोस्तों। आगे अगर हम बात करें भारतीय रेलवे एक्ट कब का है दोस्तों, 1890 में पारित हुआ था। देश की प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई वीटी से कुर्ला हार्बर के बीच चली थी।
कहाँ तक चले थे, तो मुंबई वीटी से कुर्ला हार्बर के बीच चली थी। अगर हम बात करें डेक्कन क्वीन बिजली चलित प्रथम लंबी दूरी की ट्रेन थी, जिसे 1 जून 1930 को चलाया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1951 में। याद करने वाली बात है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों, देखिए आप जितना प्यार आप देंगे, ये लंबे समय तक सीरीज पूरी चली, फिर पूरी बुक कंप्लीट करा दूंगा। आपका प्यार जब कम मिलता है दोस्तों, मतलब देखते कम लोग हैं, तो मतलब डिसमोटिवेट होने लगता हूँ, फिर धीरे धीरे मतलब सोचता हूँ इतनी मेहनत करता हूँ, वीडियो चलती नहीं दोस्तों, पसीने में बनाता हूँ सारी भीग करके, मतलब कितना ज़्यादा मतलब मेहनत करता हूँ। तो मतलब देखना आप लोग, अगर जो भी कमी होगी तो ज़रूर बताएँगे, कमी को सुधार कर सकते हैं दोस्तों, बाकी और क्या ही कर सकते हैं ना। देखिए अगर हम आगे बात करें तो भारत में पहली रेल मेट्रो रेल जो चली है वो कब चली है, तो 1984 को चली है, कोलकाता में चलाई गई थी। डेट याद करना है, कर लीजिए, 24 अक्टूबर 1984 को। भारत की दूसरी मेट्रो रेल चलती है 24 दिसंबर 2002 को दिल्ली में शाहदरा से 30 हजारी के बीच में चलाई जाती है। पहली कोलकाता में, दूसरी दिल्ली में। अगर बात करें तो भारत में तीसरी रेलवे मेट्रो जो चलती है, वो मेट्रो चलती है 2011 में चलती है बेंगलुरु में। नम्मा मेट्रो के नाम से शुरू की गई थी। यह दक्षिण भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा थी दोस्तों। इसे जापान के सहयोग से निर्मित किया गया था। तो याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस जो है, मतलब हमारी जो ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक कितने किलोमीटर की यात्रा तय करती है, तो 4286 किलोमीटर दूरी तय करती है, 4286 किलोमीटर। अगला है देश की सबसे तीव्र गति से चलने वाली जो रेलगाड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसकी रफ्तार कितनी है दोस्तों, तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है इसकी, याद कर लेंगे आप लोग। अगला है दुनिया की सबसे तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन यस सी मैंगलोर जापान है, जिसकी रफ्तार है 603 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत फास्ट चलती है दोस्तों। यूपी का एक छोर से दूसरे छोर जाना हो तो हम आराम से पहुंच सकते हैं कितने मिनट में, मतलब कितने घंटे में, 1 घंटे में। और अगला हम बात करें एकवर्थ समिति दोस्तों, तो 1925 और 24 की है, के सुझाव पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। एकवर्थ यानी अलग, ठीक, देखिए एक अलग मतलब थोड़ा रिलेट कर सकता है, लेकिन 2017 में पुनः इसे सामान्य बजट में शामिल कर दिया गया। जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। देखिए रेल मंत्री, रेल में क्या था अभी मैंने बताया, जोन होता है, क्या होता है, जोन। तो जोन से क्या हो जाएगा, जॉन मथाई हो जाएगा। लिखा जॉन मथाई ने स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट जो है प्रस्तुत किया था। आगे हम बात करें स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट जो है 20 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटक में है, श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है। इससे पहले गोरखपुर था दोस्तों, लगभग 1300 मीटर के आसपास था। ठीक दोस्तों, देखिए आज ये हम केवल जो है रेलवे से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है सारे देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि यही सारी चीजें हैं, आगे बहुत सारे हैं। मैंने ऊपर इसलिए डिस्कस भी कर दिया है कि मतलब सिलेबस में क्या क्या चीजें दी हुई हैं बुक में, समझ में कि नहीं। बेहतरीन तरीके से दोस्तों संकलन है ये, इतना मैं कह सकता हूँ, क्योंकि सारी चीजें सिस्टमेटिक लगी है ना। जैसे मैं ट्रिक अगर बनाना चाहूँ तो ट्रिक भी बना सकता हूँ आराम से सारी, और मैं बताऊंगा भी आपको, टेंशन न लीजिए। देखिए अगला है कि मिशन रफ्तार, यहाँ देखते हैं डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ है, बनारस में है, वाराणसी में स्थित है। डेजर्ट सर्किट एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है दोस्तों। लिखा है मिशन रफ्तार रेल यातायात से संबंधित है। भारतीय रेलवे नेटवर्क लगभग 8000 स्टेशनों को जोड़ता है, कितने, 8000 स्टेशनों को। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल रेल सुरंग है, जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, 11.2 किलोमीटर है। अगर बात करें दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग गोथर्ड बेस टनल स्विट्जरलैंड में 57 किलोमीटर है ये सुरंग। अगर बात करें तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ जाएं। भारत की पहली मोनो रेल 1 फरवरी 2014 को मुंबई में प्रारंभ हुई दोस्तों। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। अगर हम बात करें भारतीय रेलवे में 70 मंडल और 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। बात करें रेलवे स्टॉप कॉलेज कहाँ है, तो बड़ौदा में है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अगर हम बात करें भारतीय रेलवे के प्रतीक यानी लोगो में कितने तारे हैं, तो 17 तारे हैं, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है रेलवे की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो माल भाड़ा है, यानी मालगाड़ी से। भारत में महिलाओं के लिए सिर्फ एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है, सिर्फ महिलाओं के लिए दोस्तों, एक ही मात्र ट्रेन है जिसमें केवल महिलाएं सफर करती हैं। देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी, तो ममता बनर्जी थी, जो इस समय जो है पश्चिम बंगाल की सीएम है। आगे हम बात करें देश की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी
वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसकी शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली वाराणसी के मध्य हुई। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र में है, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ता है दोस्तों। कोंकण रेलवे की अगर हम शुरुआत की बात करें तो ये 26 जनवरी 1998 को शुरू हुई और यह कुल जो है कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 760 किलोमीटर की दूरी को तय करती है दोस्तों। अगला है कि आरपीएफ का पूरा नाम क्या है, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है दोस्तों। आरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है, यशो लाभस्य है। आगे अगर हम बात करें भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 को नई दिल्ली और हावड़ा के मध्य प्रारंभ हुई। भारतीय रेलवे द्वारा डाक सेवा वर्ष 1907 ईस्वी में प्रारंभ हुई दोस्तों। रेल कर्मचारी बीमा योजना वर्ष 1977 ईस्वी में लागू हुई। रेल यात्री बीमा योजना 1994 ईस्वी में प्रारंभ हुई दोस्तों। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स परियोजना वर्ष 2004 में प्रारंभ की। कुल रेल केंद्रीय कर्मचारियों का लगभग 40% भाग रेलवे में कार्यरत है। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना रेल इंजन कौन है, तो फेरी क्वीन है दोस्तों। भारत में भूमिगत मेट्रो की शुरुआत होती है वर्ष 1984 में कलकत्ता में होती है दोस्तों। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण जो होता है वर्ष 1971 में प्रारंभ हुआ। आईआरसीटीसी का पूरा रूप क्या है, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर कितना है, तो 139 है दोस्तों। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो पेरम्बूर यानी चेन्नई में पड़ता है। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है, कपूरथला में है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। इसकी ट्रेन की स्पीड जो है कितनी है, तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत में 4 प्रकार के रेल मार्ग हैं दोस्तों। कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के, देख लेते हैं। देखिए रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई जो है लगभग 1676 मीटर होती है, यानी 1676 यहाँ हम सोचे किलोमीटर नहीं, देखिए 1.676 मीटर होती है। ठीक दोस्तों, याद रखेंगे। अगला दिया है दक्षिण पूर्वी रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन की ड्राइवर सुश्री मुमताज काजीवाला हैं। आगे अगर हम बात करें देश का सबसे बड़ा रेल सड़क बोगीबील पुल जो है 4.9 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। असम को अरुणाचल प्रदेश यानी असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। अगर हम बात करें तो भारत पाकिस्तान के मध्य चलने वाली रेलगाड़ी जो है समझौता एक्सप्रेस है। भारत में प्रथम रेल दुर्घटना कब होती है, तो 25 जनवरी 1869 को भोरघाट में हुई थी, जो मुंबई और पूना और मुंबई के मार्ग में पड़ता है। आगे अगर हम बात करें रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जो है प्रथम रेल मंत्री थे दोस्तों। आगे हम बात करें रेल, और हमारे यहाँ इस समय कितना हो रहा है रेल दुर्घटना पर दुर्घटना होती जा रही है, इस्तीफा छोड़ो, गलती है, नहीं कबूल कर रहे हैं ना। अगला है रेल के शयन यान सेकेंड डिब्बे में कुल 72/76 बर्थ सीट होते हैं, यानी 72 या 78 कुल 72 या 78 जो है सीटें होती हैं। आगे अगर हम बात करें देश में सर्वाधिक बोगियों वाली अर्थात सबसे लंबी ट्रेन जो है ये कौन है, सुपर वास्की ट्रेन है दोस्तों। पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुई। रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण की व्यवस्था वर्ष 1986 को नई दिल्ली में आरंभ होती है। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन जो है 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा और धनबाद के बीच चली दोस्तों। उत्तरी रेलवे द्वारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रूट रिले इंटरलॉक्ड सिस्टम स्थापित किया गया। भारतीय रेलवे द्वारा कोहरे से निपटने हेतु त्रिनेत्र यंत्र स्थापित किया गया, इसका नाम भी वही है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ट्रेन इमेजिंग फॉर डीजल ड्राइवर्स इंफ्रारेड इनहैंस्ड ऑप्टिकल एंड रडार असिस्टेड सिस्टम। तो ये पूरा याद कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत अगर पता होगा तब भी काम हो जाएगा। अगला दिया केवल महिलाओं द्वारा संचालित होने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन है, गांधीनगर रेलवे स्टेशन है जयपुर का, जो केवल महिलाओं द्वारा संचालित होता है। देखिए दोस्तों पूछ लेगा गांधीनगर रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो हम जयपुर नहीं लगाएंगे, हमारा ध्यान ही न रहेगा, हम लगा देंगे तुरंत गुजरात, लेकिन ये है कहाँ दोस्तों, जयपुर में है। ठीक। अगला देश की पहली सीएनजी यानी प्राकृतिक गैस इंजन वाली ट्रेन रेवाड़ी रोहतक, ये कहाँ है, तो डेमू सेवा है।
अगर हम बात करें दिल्ली मेट्रो हरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली विश्व की पहली मेट्रो प्रणाली बनी है दोस्तों, याद रखेंगे। भारत में सर्वप्रथम गरीब रथ नामक वातानुकूलित रेलगाड़ी 2006 को अमृतसर और सहरसा के बीच चलाई गई है। दिसंबर 2020 में दिल्ली मेट्रो की लाइन जो है 8 मेजेंटा लाइन पर दिल्ली की प्रथम पूर्णतः स्वचालित मेट्रो रेल का सॉरी दोस्तों संचालन किया गया है। ठीक, याद रहेगा। अगला है पहली राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी नई दिल्ली हावड़ा के मध्य चलती है, 1 मार्च 1969 को चलाई गई है। सर्वप्रथम दक्षिण मध्य रेलवे ने अपने सभी 6 डिवीजनों में 6 प्रमुख स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की है। असम के माध्यम से मणिपुर राज्य को त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस जनवरी 2022 में शुरू हुई है। अब कुछ रोचक तथ्य देख लेते हैं। सबसे बड़ा एम्प्लॉयर ये देखते हैं, भारतीय रेलवे करीब मतलब जो है नौकरी सबसे ज्यादा कौन देता है, 15 लाख लोगों को रोजगार देता है। फोर्ब्स जो के मुताबिक ये मतलब संस्था है, इसके मुताबिक दुनिया का 9वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, यानी जो है रोजगार देने के मामले में। अगर बात करें सबसे लंबी और सबसे छोटी यात्रा, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलने वाली विवेक एक्सप्रेस कुल 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ये सबसे लंबी है। और सबसे छोटी कौन है, नागपुर से अजनी के बीच 3 किलोमीटर के लिए भी ट्रेन चलाई जाती है। बताइए दोस्तों, अपने यहाँ 3 किलोमीटर के लिए भी ट्रेन चलाई जाती है। नॉन स्टॉप फुल स्टॉप देख लेते हैं। त्रिवेंद्रम निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस बड़ोदरा से कोटा के बीच 528 किलोमीटर की दूरी महज 6.5 किलोमीटर 5 घंटे में बिना किसी स्टॉप के पूरी करती है। मतलब स्टॉप ही नहीं लेती है लगातार। यह भारत की सबसे लंबी नॉन स्टॉप ट्रेन है, यानी इतने किलोमीटर की दूरी जब तय करती है तो स्टॉप ही नहीं लेती। अब बताइए, जब स्टॉप नहीं लेगी तो हाँ बहुत ज्यादा स्पीड में चलेगी, तो सीधी सी बात है जल्दी पहुंच जाएंगे। हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस सबसे ज्यादा 115 स्टेशनों पर रुकती है दोस्तों, सबसे ज्यादा स्टॉप लेती है। सबसे तेज और सबसे धीमी ट्रेन दोस्तों, नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों में से एक है। इसकी गति कितनी है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। नीलगिरी एक्सप्रेस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ देश की सबसे धीमी ट्रेन। बताइए, इससे तो तेज साइकिल चल जाएगी दोस्तों। रिक्शा बैटरी वाला रिक्शा बढ़िया है ना, इससे भी तेज वो चलता है। अगला दिया है सबसे ज्यादा देरी से चलने वाली ट्रेन कौन सी है, गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस सामान्य तौर पर 10 से 12 घंटों की देरी से चलती है, मतलब 10 से 12 घंटों की देरी से चलती है, जिसके चलते इसकी यात्रा में लगने वाला कुल समय 65 घंटों तक का भी हो सकता है। बताइए दोस्तों, सबसे लंबे और सबसे छोटे नाम वाले स्टेशन, आंध्र प्रदेश में अराकोनम रेनीगुंटा सेक्शन पर वेंकट नरसिंह राजू वारमपेट स्टेशन है, जिसका नाम सबसे लंबा है दोस्तों। और उड़ीसा के झारसुगुड़ा के नजदीक स्टेशन इब और गुजरात के आनंद के नजदीक ओड़ सबसे छोटे नाम के रेलवे स्टेशन। इब 2 अक्षर का, ओड़ भी 2 अक्षर का है। आगे हम बात करें 2 राज्य एक स्टेशन, नवापुर ऐसा रेलवे स्टेशन है जो राज्यों की सीमा के अंतर्गत आता है। इसका आधा हिस्सा महाराष्ट्र में आता है, कौन है, नवापुर। ठीक, आधा हिस्सा दोस्तों महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र आता है, जबकि आधा हिस्सा गुजरात की सीमा के तहत आता है। दोस्तों जब भी हमें मतलब रेलवे की बात आती है, हमें दक्षिण भारत घूमने का मन करता है बहुत ज्यादा, मतलब इतना गजब लगता है रेलवे में से यात्रा करते हुए दक्षिण भारत दोस्तों। वो भी जो मतलब बारिश का मौसम हो, क्या नज़ारा है यार, मजा आ जाता है। अगला है 2 स्टेशन एक जगह, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में श्री राम और बेलापुर ऐसे 2 रेलवे स्टेशन है जो ट्रैक के आमने सामने है दोस्तों। मतलब ट्रैक के आमने सामने दोनों स्टेशन, 2 स्टेशन एक जगह पे है, श्री रामपुर और बेलापुर, ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है। ठीक, सबसे लंबी अगर हम रेल आपदा बताएं तो ये 1981 के बिहार की बागमती नदी में एक यात्री ट्रेन के पलट जाने से मतलब पूरी ट्रेन जो है यात्रियों से भरी थी, पलट जाने पर करीब जो है 800 लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना भारत की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना में से एक थी। प्रथम और वर्तमान रेल मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे, जबकि भारत के वर्तमान कौन है रेल मंत्री, अश्विनी वैष्णव है। अब हम रेलवे के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान देखते हैं। भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग संस्थान पुणे महाराष्ट्र में है दोस्तों। भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी रेलवे स्टॉप कॉलेज जो है बड़ोदरा गुजरात में पड़ता है। मैकेनिकल एंड
मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भारतीय रेल संस्थान जमालपुर बिहार है। वित्तीय प्रबंधन की भारतीय रेलवे संस्थान कहाँ, सिकंदराबाद तेलंगाना में है। अगर हम आगे बात करें दोस्तों तो भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान कहाँ है, सिकंदराबाद हैदराबाद में तेलंगाना में पड़ता है। भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान कहाँ, लखनऊ में उत्तर प्रदेश। दोस्तों रेलवे स्टेशन के बदले हुए नाम देख लेते हैं। पाताल पानी नाम स्टेशन क्या है, टंडया भील स्टेशन है। हबीबगंज रेलवे का है रानी कमलापति जी रयान रेलवे स्टेशन, कमलापति रेलवे स्टेशन इतना याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, बहुत ही तगड़ा दोस्तों बना है। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन क्रांतिवीर संगोली जी रयान जो है रेलवे स्टेशन है। हुबली का नाम बदल गया है, श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी स्टेशन है। अब इसका मतलब दोस्तों क्या क्यों लग रहा है ये हम मुझे नहीं पता है एग्जैक्ट। ठीक, अब हम देखते हैं मेयो का बाड़ा रेलवे स्टेशन, ये कौन है, महेश नगर हाल्ट हो जाएगा। चर्च गेट रेलवे स्टेशन सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन हो जाएगा। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का बनारस रेलवे स्टेशन। इलाहाबाद जंक्शन का प्रयागराज जंक्शन। केवड़िया रेलवे जंक्शन का एकता नगर रेलवे जंक्शन है, गुजरात का है दोस्तों। मुगल सराय रेलवे के जंक्शन का नाम है दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं दोस्तों ये चीज और देख लेते हैं, रेल डिब्बे निर्माण, जैसे रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में पड़ता है। जेसफ एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता पश्चिम बंगाल है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो है बेंगलुरु कर्नाटका में है दोस्तों। व्हील एंड एक्सेल प्लांट जो है बेंगलुरु कर्नाटका में पड़ता है। इंटरनल कोच फैक्ट्री जो है पेरम्बूर जो है तमिलनाडु में पड़ता है। सॉरी दोस्तों, अब देखते हैं इसके आगे जो है महत्वपूर्ण पर्यटन जो है ट्रेनें देख लेते हैं कुछ हम दोस्तों, थोड़ा जूम करते हैं। देखिए यहाँ पे बात करें रॉयल लिखा है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, ये सफदरजंग यानी नई दिल्ली से राजस्थान के प्रमुख स्थान पर्यटन है, जैसे खजुराहो, बनारस, आगरा, पुनः सफदरजंग। ये चली है 2009 में चलती है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा ये चलाई जाती है। अगर हम आगे बात करें डेक्कन ओडिसी दोस्तों तो देखते हैं ये महाराष्ट्र की झांकी पर्यटकों को दिखाती है, महाराष्ट्र की झांकी दिखाती है पर्यटकों को। ये 2004 में चली है, रेल मंत्रालय महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम द्वारा। महाराजा एक्सप्रेस मुंबई से दिल्ली चलती है 2010, इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन IRCTC। आगे अगर हम बात करें सर्वाधिक सुपर लग्जरी दोस्तों तो कोलकाता और दिल्ली के बीच चलती है, 2010 में चली थी। कॉक्स एंड किंग्स इंडिया लिमिटेड निजी क्षेत्र की है। अगर हम बात करें हेरिटेज ऑन हिल्स, ये है राजस्थान के शेखावती क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों। 17 फरवरी 2007 रेल मंत्रालय और जो है राजस्थान के बीच मतलब वो चलता है नियोक्ता से। आगे अगर हम बात करें विभिन्न रेलवे जोन, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है मध्य रेलवे जोन दोस्तों, लिखा है कहाँ है, मुंबई में है। ठीक, ये 1951 में स्थापना होती है, जैसे मुंबई, नागपुर, सियारा, भुसावल, पुणे, सोलापुर आ जाएगा। उत्तर पूर्व फ्रंटियर ये गुवाहाटी में पड़ता है दोस्तों, ये 1958 का है। ये कटिहार, अलीपुर द्वार, रंगिया, लोमडिंग, तिनसुकिया, ये सब डिवीजन याद नहीं करने की कोई जरूरत है। ये अगर इतना याद है दोस्तों, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सन याद कर लीजिए थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है। देखिए पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में पड़ जाएगा, पूर्व में कौन है, कोलकाता है। उत्तर पूर्व में कौन पड़ जाएगा, इधर पड़ जाएगा असम, तो गुवाहाटी हो जाएगा। मध्य में कौन हो जाएगा, तो मध्य में देखिए भारत के मध्य में दोस्तों कौन आएगा, मुंबई आ जाएगा। ठीक, भारत के मध्य में मुंबई आ जाएगा, पूर्व में कोलकाता आ जाएगा और उत्तर पूर्व में रेलवे ये आ जाएगा। दक्षिण में चेन्नई आएगा, सीधी सी बात है। दक्षिण पूर्व पूछा है, यानी दक्षिण पूर्व का मतलब इस साइड, तो ये कहाँ आ जाएगा, कोलकाता, ये भी आ जाएगा, गार्डन बीच के बीच है। ठीक, उसके बाद पश्चिम रेलवे का मुंबई चर्च गेट आ जाएगा, पश्चिम रेलवे में मुंबई चर्च गेट आ जाएगा। समझ गए नहीं दोस्तों, तो ये याद कर लीजिएगा। अगर हम बात करें उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर है, ये तो जानते ही आप लोग। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद में आ जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर आ जाएगा दोस्तों, बिहार में पड़ता है। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, ये कहाँ दोस्तों पड़ता है, तो ये जयपुर में ही पड़ेगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली में आ जाएगा, कर्नाटका, 2003 में स्थापना होती है। अगर हम बात करें उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज का है, यूपी वाले भूलना नहीं दोस्तों। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है दोस्तों, 1952 में पड़ता है। पूर्वी तटीय भुवनेश्वर आ जाएगा, पूर्व तट का। ठीक, और पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर आ जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर आ जाएगा। मेट्रो कोलकाता मेट्रो तो कोलकाता में आ जाएगा। तटीय दक्षिण रेलवे विशाखापट्टनम आ जाएगा। दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसका एक फिगर के थ्रू अगर याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, जो मैं याद कराऊंगा आपको। ठीक,
अब देखिए दोस्तों, आज हम जो है यहीं तक देख लेते हैं, फिर हम कल से क्या करेंगे। आज जैसे मान लीजिए इंट्रोडक्शन था, रेलवे के बारे में ही सारी जानकारी मैंने आज आपको दे दी है, ठीक। तो रेलवे से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी सारी मैंने शेयर कर दी। अब हम कल से जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य से, तो हम देखेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ट्रिक भी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बताएँगे सारी चीज़ें। और ये देखिए केवल रेलवे के नहीं, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाए। आप एसएससी का भी दे रहे हैं ना, तो वही सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हैं, ठीक। तो मैं ये सारी चीज़ें रिलेट करके कुछ चीज़ें बताऊँगा आपको। और देखिए थोड़े 1-2 टॉपिक तो हार्ड है ही दोस्तों, बिल्कुल ईज़ी होता तो सब लोग ना नौकरी पा जाते। तो थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, लेकिन बाकी मैं कोशिश करूँगा अपना बेस्ट देने की। आप लोग भी बेस्ट दीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा और मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।